अस्सलाम वालेकुम। मैंने आज सोचा है कि क्यों ना हम कुछ ऐसे गुफ्तगू करें साइंस के हवाले से, या ऐसी एक सीरीज़ बना दी जाए जिसमें साइंस के हवाले से गुफ्तगू हो। तो क्योंकि मैं 2 सीरीज़ इकट्ठे स्टार्ट कर रहा हूँ। उनमें से एक जो है ना वो साइंस के मुताल्लिक़ है, जो साइंस की चीज़ों को समझने के मुताल्लिक़ है वो है। इसके अलावा एक और सीरीज़ मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो इस्तिलाहात इस्तेमाल होते हैं डिबेट्स में, या ऐसे इस्तिलाहात इस्तेमाल होते हैं जिसको हम इंग्लिश में टर्म्स कहते हैं, जो मुख्तलिफ चीज़ों के लिए जैसे मुनाज़रे होते हैं, उनमें मुख्तलिफ डिबेट्स में ये से जो इस्तिलाहात इस्तेमाल होते हैं उनको मैं कहता हूँ कि समझने की कोशिश करेंगे। एक जो सीरीज़ है वो क्या है, साइंस के मुताल्लिक़ है, जो हम साइंस को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें बुनियादी तौर पे जो चीज़ें हैं मतलब वो इस्तिलाहात भी समझेंगे, और इसके अलावा ये जो सीरीज़ है इसमें हम बुनियादी तौर पे क्योंकि मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनको समझने की कोशिश करना है हमने, उसमें एक फ़िज़िकल चीज़ें हैं, तो ये 2 उन्वान में हम मतलब 2 चीज़ें समझने की कोशिश करें। एक ये इस्तिलाहात और दूसरा साइंस के मुतालिक। क्योंकि उलूम 2 किस्म के होते हैं। एक होता है जो साइंटिफिक उलूम है हमारे पास, जो हमारे 5 सेंसेस के ज़रिए से हम जिसको हवास ख़म्सा कहते हैं उसके ज़रिए से मुशाहिदा कर सकते हैं, वो साइंस का उलूम है। जिसे कहते हैं कि द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स इज़ नोन एज़ साइंस। यानी जो हमारे मुशाहिदे में आता है, जो हमारे 5 सेंसेस हैं उसके ज़रिए से हम जिन चीज़ों का मुशाहिदा करते हैं उसको साइंस का उलूम कहते हैं। और एक है इसको कहते हैं फ़िज़िकल या नॉन मेटाफ़िज़िकल थिंग्स कहते हैं, चीज़ें कहते हैं, ठीक है। और एक और उलूम है, और चीज़ें हैं जिनको मेटाफ़िज़िकल चीज़ें कहते हैं। फ़िज़िकल चीज़ें वो हैं जिनको हम मुशाहिदे से मतलब समझ सकते हैं, और दूसरा है मेटाफ़िज़िकल चीज़ें जिसको हम मतलब हमारे पहुँच से दूर हैं, यानी साइंस की पहुँच से दूर हैं। ये 5 सेंसेस जो हमारे हैं इंसानी के पास हैं, जिनके ज़रिए से वो साइंस का उलूम हासिल करते हैं, वो उससे बाहर की चीज़ें हैं। तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे मुशाहिदे में आ सकते हैं, और जो चीज़ें हैं जो हमारे मुशाहिदे में नहीं आ सकती, जो 5 सेंसेस में नहीं आ सकती, तो हम उनके बारे में भी इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। लेकिन जो हमारी साइंस सीरीज़ है उसमें सिर्फ साइंस के हवाले से ही गुफ्तगू होगी। तो आज हमारा जो है ना पहला मौजू है जिस पे हम गुफ्तगू करेंगे, उसमें है कि एक दिन ज़मीन ने हैरानी से सूरज से पूछा कि क्या आप मुझसे बड़े हैं, या लोग मुझे डराने के लिए मेरे बारे में कहते हैं कि सूरज आपसे बड़ा है। तो इसी सवाल का जवाब ढूंढने की आज हम कोशिश करेंगे। तो क्योंकि ये जो ज़मीन बनी है या सूरज बनी है, ये तकरीबन 13.8 बिलियन ईयर पहले वजूद में आ गए थे बिग बैंग के ज़रिए से। मतलब एक बिग बैंग थ्योरी के बारे में आपने सुना होगा, तो उसके ज़रिए से ये कायनात वजूद में आ गया। तो ये बिग बैंग के ज़रिए से जो है कायनात वजूद में आ गया। तो उसके बाद मतलब 13.8 बिलियन ईयर पहले जो है ना ये कायनात वजूद में आ गया। उसके बाद क्या है, जो मैंने मुख्तलिफ अपने जहन के अपने सोच के लिहाज से मैंने इसको तकसीम किया है कि मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में कि पहले क्या हुआ कि बिग बैंग हुआ, उसके बाद लिटिल बैंग हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ वाटर बैंग हुआ, फिर क्या हुआ प्लांट बैंग हुआ, एनिमल बैंग हुआ, फिर ह्यूमन बैंग हुआ, फिर क्या होगा आखिर में जो होने वाला है वो क़यामत बैंग होगा। मतलब ये जो बैंग मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये किसी मतलब धमाके के लिहाज से नहीं, बल्कि एक वाक़े के लिहाज से ये लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इसमें हम मतलब कि फिर क्या हुआ कि बिग बैंग के बाद क्या हुआ लिटिल बैंग। लिटिल बैंग कहते हैं कि इन इस्तिलाहात को इंशाल्लाह हम एक करके बाद में समझेंगे इसी सीरीज़ के आगे किसी हिस्से में। लेकिन इसमें जो बुनियादी है ये जो लिटिल बैंग हुआ है, लिटिल बैंग कहते हैं, मैंने जो अपने लिहाज से सोचा है और समझा है वो कहते हैं कि ये जो कायनात के बाद जो हमारा सोलर सिस्टम बना है, यानी सूरज और उसके साथ जो सितारे हैं, सूरज और उसके साथ जो सैयारे हैं, ये जो वजूद में आए, तो इसको मैंने अपने लिहाज से लिटिल बैंग का नाम दिया। मतलब सोलर सिस्टम निज़ाम शमसी वजूद में आ गया। तो ये तकरीबन 4.6 बिलियन ईयर पहले वजूद में आ गया, मतलब लिटिल बैंग हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि मतलब ये निज़ाम बन गया। उसके बाद हम उस सवाल को जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो निज़ाम शमसी है हमारा, क्योंकि हमारे निज़ाम शमसी में जो है सबसे बड़ा जो सैयारा है सितारा है, बाकी जो सैयारे हैं और सूरज जो है एक सितारा है जिसके गिर्द ये जो सैयारे हैं बकाया दूसरे ये सारे गर्दिश करते हैं। तो इसमें से सबसे जो बड़ा है वो सितारा ही है सूरज। तो सूरज जो है ज़मीन से तकरीबन 13 लाख गुना बड़ा है। तो मतलब 13 लाख सूरज हों और एक 13 लाख ज़मीन हो और एक सूरज के अंदर समा सकते हैं। इसके अलावा जो है ज़मीन से सूरज तक का जो फासला है वो तकरीबन 8 मिनट 20 सेकंड का है। ये रोशनी की रफ्तार के लिहाज से, रोशनी जो सूरज से ज़मीन तक पहुंचती है उसको 8 मिनट 20 सेकंड
لگتے ہیں. تو اس لحاظ سے سمجھا جائے تو یعنی کہ جہاں تک پہنچنے کے لیے 15 کروڑ کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے روشنی ہم تک پہنچتی ہے. یعنی یہ ہمارے درمیان اتنا فاصلہ ہے، سورج اور زمین کے درمیان 15 کروڑ کلومیٹر کا فاصلہ ہے. تو اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو کمیت ہے، مطلب جو اس کا وزن ہے وہ 3,33,000 گنا زیادہ ہے، مطلب زمین سے. اور اس کے علاوہ ڈایا میٹر کی بات کی جائے اگر سورج کی، وہ تو ہے 109 گنا بڑا ہے، کس سے؟ زمین سے. اس کے علاوہ فاصلہ جو میں پہلے بتا چکا ہوں وہ 15 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، کیونکہ جو روشنی ہے وہ اس کی رفتار ہے وہ ہے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ. تو اگر 8 منٹ 20 سیکنڈ کو 3 لاکھ کے ساتھ ضرب دیا جائے تو 15 کروڑ بنتا ہے. مطلب اتنا ہی، لگ کچھ زیادہ کچھ کم ہو سکتا ہے، لیکن تو اندازاً تقریباً اتنا ہی ہو سکتا ہے جس قدر مطلب وہ روشنی کی رفتار جو بتائی جاتی ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے مطلب روشنی کی رفتار کے علاوہ زمین کی جو شکل ہے وہ بیضوی ہے. یعنی یہ جو ہے زمین بیضوی شکل کا ہے اور یہ سورج کی گردش کر رہا ہے. سورج ایک ستارہ ہے اور زمین ایک سیارہ ہے. زمین سورج ہی کے گرد گردش کرتا ہے. تو اس کے علاوہ مطلب زمین کی جو حرکات ہیں یا زمین کی جو چیزیں ہیں اس کو ہم بعد میں انشاءاللہ اسی سیریز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو یہ آج ہمارا پہلا موضوع تھا جو ہم نے کچھ اس کے حوالے سے گفتگو کی ہے کہ سورج کے درمیان زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے.